ये कहानी शुरू होती आज से 4 साल पहले, जब हमारे सर पे पहले पहले घूमने जाने का भूत सवार हुआ था। पहले आसपास की जगह घूम लिए, फिर थोड़ा हिम्मत जब आया तब हमने सोचा चलो अब कुछ बड़ा ट्रिप करते हैं। फिर हम गए दीघा और हम जाते ही रहे। दीघा हम इतनी बार जा चुके हैं जितना शायद बचपन में कोचिंग क्लास नहीं गए। फिर साहब इंसान ही मन है, बहुत जल्दी भर जाता है। हमारा भी दीघा से मन भर गया। फिर हम गए मौसमी आइलैंड, उसके बाद हम गए पुरी। और इतिहास के शायद हम ही पहले वो इंसान थे जो एक ही दिन में पूरी का ट्रिप कंप्लीट करके फिर वापस आ गए। फिर हमने सोचा कि यार बहुत हो गया समुंदर वमुंदर, है ना, अब चलो कहीं और चलते हैं। फिर हमने तय किया कि हम सुंदरबन जाएंगे और रॉयल बंगाल टाइगर देखेंगे। बस सब कुछ हो गया, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गया, पैसे वैसे एडवांस ले लिया सबके पास से। फिर हमारे दोस्तों में से एक ने कहा, भाई पूरे इंस्टाग्राम का फीड समंदर से भर चुका है, जब भी प्रोफाइल खोलता हूँ मेरा इतना पानी आता है कि बिस्तर गीला हो जाता है। बहुत हो गया समुद्र वमुंदर, अब किसी पहाड़ वहाड़ में चलो। सबसे नज़दीकी पहाड़ कौन सा है? सबसे नज़दीकी पहाड़ सुसुनिया पहाड़ है, चलोगे? क्या वहाँ पे बर्फ़ पड़ते हैं? नहीं। क्या वहाँ पे चाय के बागान है? नहीं। भाई लद्दाख चलोगे? तुम कोपचे पे चलोगे? देखो तुम्हें एक रील भेजा है, देखो ज़रा वो कहाँ का है। ये तो दार्जिलिंग है। हाँ तो वहीं चलो। तो ऐसे तय हुआ हमारा दार्जिलिंग का ट्रिप। पर हमारा ट्रिप प्लान थोड़ा अलग है। हम ना तो कोई कार में जाएंगे और ना ही कोई शेयरिंग कैब बुक करेंगे। आज़ादी नहीं मिलता है। अपने मन के हिसाब से हम कहीं गाड़ी को खड़ा नहीं कर सकते कि भैया यहाँ पे रुक जाओ, हमें 2-4 शॉट लेने हैं, यहाँ पे 2-4 फ़ोटो खींचने हैं हमें। अगर रुकेगा भी तो भाई साहब पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं और भी सीज़न का टाइम चल रहा है, इसलिए हमने पहले से ही सोचा था हम जाने के टाइम सिलीगुड़ी से बाइक रेंट पे ले लेंगे। पर लाइसेंस किसी के पास नहीं था। लाइसेंस का अप्लाई किया था हमने 1 महीना पहले। ड्राइविंग टेस्ट का स्लॉट बुक हो सकता था 8 तारीख के बाद, और हमारा ट्रिप था 7 जून को। अब क्या, ट्रिप कैंसिल। शर्म नहीं आता है? पहले भी एक बार ट्रिप कैंसिल करा चुके हो, फिर से कैंसिल करने की बात कर रहे हो? तो अब क्या करें? ट्रिप तो होगा भाई, जो होगा देखा जाएगा। हाँ बस पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च होंगे। ठीक है, अब जब जाने का तय हो ही चुका है तो चलिए पैकिंग शुरू करते हैं। किस बात का पैकिंग भाई? कुछ लेके नहीं जाओगे वहाँ पे? हम लेके नहीं जाएंगे, हम लेके आएंगे। तो क्या आप पहनोगे क्या वहाँ पे? नंगे घूमोगे क्या? क्यों, 2-3 लुंगी ले लेंगे। फालतू बातें मत करो, चुपचाप बैठे रहो। कपड़े आपको अपने ट्रिप के हिसाब से लेना है, पर अगर हमारी सुने तो आप 2 जीन्स या फिर 3 जीन्स, 3 पैंट ले लें। कोई भी पैंट आप ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत हैवी सामान हो जाएगा। शर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 टी शर्ट रख लें, क्योंकि आप जो भी पहनेंगे उसके ऊपर आपको या तो स्वेटर या तो हुडी पहनना पड़ेगा। हुडी 2 हुडी या फिर 2 स्वेटर ले लें अलग अलग, एक दिन अलग अलग करके पहनिए, वरना हमारी तरह एक ही हुडी पहन के पूरा दार्जिलिंग घूमिए। और एक पेट्रोलियम जेली क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग पे जून के महीने पे भी दिसंबर जैसी ठंड होती है, तो आपके होंठ सूख जाएंगे। ज़रूरत के हिसाब से दवाई, एक छाता अम्ब्रेला ले लें और एक रेनकोट। अबे जब छाता लेके जा रहे हैं फिर रेनकोट क्यों? क्योंकि आप छाता पकड़कर अम्ब्रेला पकड़ के तो बाइक नहीं चला सकते हैं ना। और ये सब सामान जब हो गया इकट्ठा, इन सब को लेके जाने के लिए एक ट्रैकिंग बैग। क्यों ट्रैकिंग बैग ही क्यों? ट्रॉली बैग क्यों नहीं? क्योंकि आप चाहे बस से जाएं या टैक्सी से जाएं, किसी से भी जाएं, आपको उतारा जाएगा टैक्सी स्टैंड के सामने, और टैक्सी स्टैंड से आपको अपने होटल पे जाना पड़ेगा। मॉल रोड के कहीं भी आसपास आप होटल, थोड़ा तो आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। पहाड़ी रास्ता है, कभी ढलान है तो कभी चढ़ाई है, फट जाएगा आपका, इसलिए ट्रॉली ना ले, ट्रैकिंग बैग ही सही है। अब शुरू करते हैं। पता नहीं कुदरत का हमसे कौन सा दुश्मनी है। पहली बार जब दार्जिलिंग जा रहे थे हमने रिजर्वेशन करा लिया था, सभी अरेंजमेंट हो चुके थे। वहाँ पे कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले थे, सब कुछ आइटिनरी बना लिया था, प्लानिंग हो चुका था। पर जैसे ही जाने का टाइम हुआ तो वहाँ पे बाढ़ आ गया। और इस बार जब घर से निकले तो ये पहले हमारा
दार्जिलिंग ग्रुप में जाने का प्लान था, 4 जन जाने वाले थे, पर एक की शादी हो गई है और एक के पास टाइम नहीं है, इसलिए हम सिर्फ दोनों जन जा रहे हैं, डुओ। चलिए दूसरे कैरेक्टर से मिलाते हैं, आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ हमारे को पैसेंजर गुलाम मोहिउद्दीन, पता नहीं फ़ोन पे घुस चुके हैं। फ़ोन का नशा बहुत ख़राब है, ट्रेन छूट जाता है। जैसे जैसे हम खड़गपुर पहुंच गए थे, लोग वहाँ पे छाता संभाल रहे थे, प्लेटफॉर्म पे पानी जमा हो गया था, अनाउंसमेंट हो रहता है 2 नंबर पे थ्रू ट्रेन आएगी, 2 नंबर पे थ्रू ट्रेन। और सभी लोगों का नज़र बोर्ड पर था, डिस्प्ले बोर्ड पर। हमारा ट्रेन का शेड्यूल टाइम था 4:35, पर इंतज़ार लंबा होते जा रहा था। दार्जिलिंग जाने के लिए बहुत सारे ट्रेन हैं, हावड़ा से है, सियालदह से है, कलकत्ता से है, पर हमने चुना खड़गपुर। SMVT अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस। ये हमारा दिमाग में आया ही नहीं कि जिस ट्रेन पे गरीब लोग ज़्यादा होते हैं उस ट्रेन को वैल्यू नहीं दिया जाता है। उसके पहले आप वंदे भारत जो प्रीमियम ट्रेन होता है उनको पहले छोड़ा जाता है। गरीब लोग ज़्यादा जिसमें होते हैं उस ट्रेन को वैल्यू नहीं दिया जाता है, क्योंकि सारे ज़्यादातर जनरल डब्बा है और स्लीपर डब्बा है अमृत भारत में। 4:35 का टाइम था, अभी 9:20 हो रहे खड़गपुर स्टेशन पे, अभी तक ट्रेन आया नहीं है। ट्रेन अभी भी उड़ीसा का बॉर्डर पे ही है, अभी तक वेस्ट बंगाल में एंटर नहीं किया है। यही हालत है ट्रेन का। पर 4:35 का इंतज़ार धीरे धीरे शाम से रात में बदलने लगा। हर एक अनाउंसमेंट के साथ हमारी उम्मीद जागती और फिर थोड़ी देर बाद टूट जाती, और आखिरकार रात के 10:40 में हमारे यहाँ ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। उस पल थकान भी थी, भूख भी थी और आंखों में नींद भी, पर दिल में अलग ही एक्साइटमेंट हो रहा था, क्योंकि सफ़र अब सच में शुरू हो रहा था। हमने अपना सामान उठाया, ट्रेन में चढ़े, सामान अपनी जगह पर सेट किया और खिड़की के बाहर गिरती हुई बारिश को देख के मन ही मन एक ही बात सोचा, इट्स हैपनिंग। और आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ। रात के 10:50 बज चुके थे, बारिश अब भी अपनी कहानी सुना रही थी और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार थे। ट्रेन ने धीरे धीरे सीटी बजाई, पीछे रह गया बारिश से भीगा हुआ खड़गपुर और सामने था क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत उस तक पहुंचने की कहानी होती, और हमारी कहानी अभी बस शुरू हुई है।